कि प्रशासन जगह जगह लाउडस्पीकर के जरिए अपील करवा रहा है। ऋषिकेश में बाढ़ जैसी स्थिति बन सकती है। और इसी के साथ हम आपको बताएं कि चमोली से ये ग्लेशियर टूटना शुरू हुआ और उसके बाद किस तरह से तबाही मचाता हुआ चल रहा है, ये हम आपको बता रहे हैं। बद्रीनाथ के पास पातालगंगा पर टूटा ग्लेशियर, तपोवन में पावर प्रोजेक्ट के बहने की सूचना अभी तक जताई जा रही है। और इसी के साथ कर्णप्रयाग बाजार को भी खाली कराया गया है। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम वहां पर पहुंच चुकी है। लाउड स्पीकर्स के जरिए यहां पर लोगों को अलर्ट किया जा रहा है। चमोली से लेकर के हरिद्वार तक अलर्ट जारी कर दिया गया है। आसपास के जो गांव हैं वो समय रहते खाली करवा दिए गए हैं। गंगा किनारे बसे लोगों को उनके घरों को खाली कराया जा रहा है। हाई अलर्ट पर एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम है। कई छोटे बड़े पुल टूट गए हैं, कई छोटे बड़े पावर प्रोजेक्ट्स टूट गए हैं और इसके साथ ऋषिगंगा प्रोजेक्ट पूरी तरह से ध्वस्त हो गया है, जो सबसे बड़े नुकसान की आशंका आज हम आपको इस भारी तबाही में बता रहे हैं। प्रशासन ने लोगों से सुरक्षित स्थान पर जाने की अपील की है और वहां पर कई तस्वीरें निकल करके सामने आ रही हैं, जो स्थानीय लोग अपने मोबाइल फोन के जरिए वहां पर बना करके भेज रहे हैं। वहां पर एक बड़ा ग्लेशियर टूटता है, बड़ा बर्फ का पहाड़ टूटता है और उसके बाद लगातार जो स्थानीय लोग थे, जो ऊपर से इस पूरे नजारे को देख रहे थे, जो वहां पर मजदूर मौजूद थे, उनको वहां पर अलर्ट करते हुए दिखाई दिए कि आप हट जाइए, ऊपर से एक भारी तूफान आ रहा है, आप इसकी चपेट में आ जाएंगे। अब इन तस्वीरों के जरिए आप समझिए कि पूरी स्थिति सुबह से बनी क्या। ग्लेशियर टूटा, धौली नदी में उफान आया और फिर गांव में तबाही मच गई। कई घर इसकी चपेट में आ गए, कई लोग इसमें बह गए। राहत बचाव का कार्य अभी भी जारी है और राहत बचाव का कार्य जारी है, लेकिन इसके बाद जब आधिकारिक पुष्टि होगी तो हम आपको बताने में समर्थ हो पाएंगे कि आखिरकार कितने लोग इसकी चपेट में आए हैं। लेकिन अभी हम आपको बताएं कि कई लोग इसकी चपेट में आए हैं। संख्या अभी स्पष्ट हो नहीं पाई है, लेकिन ऋषिगंगा प्रोजेक्ट पर जितने मजदूर वहां पर मौजूद थे वो इस तबाही में बह गए हैं। देवेंद्र चमोली से ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता पहुंच चुके। देवेंद्र, पूरी घटना को आप विस्तार से समझाइए कि क्या क्या हुआ, क्योंकि जो जानकारी हमें मिल पा रही है उसमें ये कि सुबह 9:30 बजे ग्लेशियर फूटा और उसके बाद जो ऋषिगंगा प्रोजेक्ट पर मजदूर वहां पर मौजूद थे वो इसकी चपेट में आ गए। फिलहाल की स्थिति को भी स्पष्ट कीजिए। जी देखिए, ये घटना जो है चमोली जिले के जोशीमठ विकासखंड में घटी है। जोशीमठ से दो दर्रे निकलते हैं, एक तो बद्रीनाथ माना वाला दर्रा निकलता है, एक मलारी नीति वाला। तो नीति वाले दर्रे पे जोशीमठ से लगभग 20 किलोमीटर आगे रेणी है, जहाँ चिपको आंदोलन की कर्म भूमि रही है वो। तो उसके जंगलों में ये हिमखंड टूटा है और ऋषि गंगा करके एक नाला आता, उस पे भारी तबाही आई और इसने रेणी में एक पावर प्रोजेक्ट है उसको बहाया। वो पावर प्रोजेक्ट रन ऑफ द रिवर में है, उसमें पानी का स्टोर नहीं है, इसलिए उसका पानी का तो सवाल नहीं होता। लेकिन जब ये यहाँ से हिमखंड का मलबा और जंगल को काटते हुए, पेड़ों को बहाते हुए ये लाया, तो ये यहाँ से 1 किलोमीटर आगे धौली गंगा आती है। धौली गंगा में बाढ़ की स्थिति आ गई। धौली गंगा से तपोवन, यहाँ से करीबन 5 किलोमीटर आगे तपोवन है, वहाँ पर एनटीपीसी का प्रोजेक्ट बन रहा है, वहाँ तबाही मची है सबसे ज्यादा। फिर यही बाढ़ की स्थिति धौली गंगा से फिर 10 किलोमीटर आगे बद्रीनाथ से आने वाली अलकनंदा नदी में हुई। और अब चूंकि अलकनंदा नदी में भी तो बाढ़ की स्थिति है, लेकिन अब चूंकि बारिश नहीं है चमोली जिले में आज, और वो हिमखंड का जो वेग है वो भी कम हो गया है, तो कुल मिलाकर बाढ़ की स्थिति तो है कि लेकिन खतरे कम है। अब रही जो लोग काम कर रहे थे ऋषिगंगा पावर प्रोजेक्ट में, या जो रेणी में नदी किनारे थे, या जो तपोवन विष्णुगार जल विद्युत परियोजना में काम कर रहे थे, लगभग 300 से अधिक लोग लापता बताए जा रहे हैं। वो कुछ लोग जंगलों में देखे भी जा रहे हैं, कोई नदी के आसपास टीलों में दिख भी रहे हैं। तो कुल मिलाकर उनका रेस्क्यू होना है और तभी स्थिति स्पष्ट हो पाएगी कि आखिर कितने लोग लापता है, उनका क्या हुआ क्या नहीं हुआ। लेकिन आगे मौसम साफ है, खतरे कम है। हाँ देवेंद्र, क्या अभी 2013 की त्रासदी से इसकी तुलना करना ठीक होगा? क्या इतनी ही बड़ी तबाही बताई जा रही है? जी देखिए, केदारनाथ आपदा और इस आपदा में अगर कंपैरिजन किया जाए तो ये दोनों ही लगभग बड़ी आपदाएं हैं। लेकिन केदारनाथ की आपदा में एक अलग चीज ये थी कि लगातार वहाँ 3-4 दिनों से बारिश आ रही थी और नदी उफान पे थी। उसके अलावा हिमखंड टूटा। दूसरी बात, वहाँ पर एक अलग बात ये थी कि वहाँ पे लाखों यात्री मौजूद था। तीसरी वहाँ पे ये था कि यात्रियों को लोकल दरों का पता नहीं था। यहाँ पर यात्री पर्यटक इन दौरान होते नहीं है। स्थानीय लोगों को
सुरक्षित भागने के लिए आसपास के लोकल जो कच्चे पगडंडियां रहती उन पे जाने के ये माहिर रहते हैं। तो जैसे ही जब ये घटना हुई और प्रचारित हुई तो सारी नदी किनारे के लोग सारे पगडंडियों के रास्ते सुरक्षित स्थानों पे चले गए। ये सिर्फ इसलिए तबाही कम हुई है, बाकी आपदा दोनों ही बड़ी थी, या यूं कहे कि उससे बड़ी ये आपदा थी। क्योंकि देवेंद्र ये कहा जा रहा है कि अगर वक्त रहते इस बड़े जल प्रवाह को ना रोका गया तो जो निचले इलाके जैसे कि हरिद्वार, ऋषिकेश, वहां पर भी तबाही होने की आशंका है। तो क्या अभी रणनीति बनाई जा रही, क्या आप अभी स्पष्ट कर पाएंगे इस बात को? देखिए, मैं नदी घाटी पे रहने वाला हूँ। मैं चमोली जिले के अलकनंदा के किनारे ही बसा गांव का रहने वाला हूँ। बचपन से नदियों का स्वभाव जानता हूँ और चमोली जिले के और पहाड़ों में रहने के कारण तबाही कोई नई बात नहीं है, हमें इसका आंकलन भी पता है। एक बात आपसे कह दें कि चमोली जिले से नीचे के लोगों को डरने की जरूरत नहीं है, सिर्फ नदी घाटी में किनारे न जाएं। फिलहाल पानी का जब ये बेग बढ़ जाएगा आगे, उसके बाद तबाही कम होगी। कारण क्या है, जिस वैली में ये नदी से तबाही हुई है वहां संकरी थी नदी और घाटी में नदी थी। अलकनंदा जो है उसका विस्तार पहले से ही चौड़ा है, तो वहां पर इसका प्रभाव भी कम होते जाएगा। जैसे जैसे ये नदी का जल आगे बढ़ेगा, ये बाढ़ का पानी आगे बढ़ेगा, इसका प्रभाव कम होगा। तो लोगों को डरने की जरूरत नहीं है, लेकिन नदी के किनारे मत जाए अनावश्यक, और जो नदी के किनारे लगे झुग्गी झोपड़ियां उनको खाली कर दे, रात को सतर्क रहें। आगे जैसे जैसे दिन बढ़ेगा इसका प्रभाव कम होगा। नंबर 1 बात कि यहाँ बारिश नहीं चल रही है, इसलिए पानी के जल स्तर बढ़ने की जो कोई बात नहीं है। और दूसरा ये है कि हिमखंड से जितना मलबा आना था, जितना हिमखंड टूट के एविलांच को तबाही मचानी थी, वो जो उसका बेग था वो खत्म हो चुका है। वो जहाँ तक मारक क्षमता उसकी थी वो कर चुका है। जी ठीक है, तो कुल मिलाकर के लोगों को पैनिक होने की जरूरत नहीं है, बस नदी किनारे ना जाए। बहुत बहुत शुक्रिया देवेंद्र तमाम इस जानकारी के लिए। लेकिन ये बड़ी तबाही जरूर है, लेकिन फिर भी एहतियात बरतना बहुत जरूरी होगा। नदी